अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो बेसिकली मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मबनी है। आज हम आपको बताएंगे मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्या है और मार्केट किस सिमत की तरफ जा रही है। उसके अलावा हम 3 बड़े मेजर पॉइंट्स जो है वो रेज़ करेंगे। सबसे पहली बात ये कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्यों है और किस वजह से है। दूसरी बात ये कि मौजूदा सूरत हाल में कौन से लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और कौन से लोगों के लिए नुकसान है। तीसरी जो सबसे अहम है कि मार्केट तमाम के तमाम लोगों के लिए मौजू मार्केट कब होगी, मतलब आप कह सकते हैं कि आइडियल मार्केट कब होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्की हालात और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो मार्केट है वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक तरह से बुरी हालत में है, बदहाल है। और इस वक्त मार्केट आप कह सकते हैं कि अपने बिल्कुल बॉटम के ऊपर खड़ी है। इसमें बहुत सारी वजूहात हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मौजूदा इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है उसने मार्केट को बड़ा बैडली जो है वो इम्पैक्ट किया है। हर बंदा इस वक्त डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल होगी, लोग किस सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, मुल्की हालात क्या होंगे, डॉलर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन, महंगाई और जो दूसरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने की वजह से लोग सहमे हुए और अपना पैसा जो है वो लगाने से गुरेज कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, जब मार्केट में बायर लिमिटेड हो गया, बायर लिमिटेड होने की वजह से हुआ ये कि मार्केट में जो एक गैप है वो क्रिएट हो गया, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो बढ़ गया। जब वो गैप बढ़ा जिसकी वजह से मार्केट आप कह सकते हैं कि बदहाली का शिकार हो गई। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मार्केट क्राइसिस में आ गई है, मार्केट क्रैश होगी या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन बहुत ज़्यादा हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब मार्केट बेहतर थी, अगर हम बात करें आज से 4-5 महीने 6 महीने पहले की, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि प्राइसेस डे नाइट करके इंक्रीज़ हो रहे थे। हर बंदा अपनी पॉकेट्स जो है वो फुल कर रहा था पैसों से। मतलब एक बंदे ने अगर करोड़ की चीज़ ली है तो वो उसको अगले हफ्ते ही उसको 1,50,00,000 की ऑफ़र आ चुकी होती थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में जो प्रॉपर्टी में लोगों ने पैसा कमाया है वो अनबिलीवेबल कमाया है। लोगों ने करोड़ करोड़ की चीज़ के ऊपर 2-2 करोड़ रुपया कमाया। मतलब लोगों ने 200% 300% प्रॉफिट अर्न किया है। छोटे से छोटा प्लॉट जो 15 लाख 20 लाख का था वो इस वक्त 40 लाख 45 लाख का इस वक्त भी मार्केट में बिक रहा है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट में ये करेक्शन के बाद की सूरत हाल है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब मार्केट अपनी पीक पे थी, अपने आप कह सकते हैं कि टॉप पे थी, तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि आपको कोई चीज़ मिल ही नहीं रही थी। सेलर जो था वो अपना चीज़ के जो पैसे हैं वो डबल ट्रिपल मांग रहा था। बायर जो है वो कह रहा था मैं इतने में नहीं इतने में ले रहा हूँ। लेकिन बायर अपनी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर किसी ना किसी हद तक दिखा देता था कि वो कहता था ठीक है मैं अपना इतना प्राइस इंक्रीज़ करके परचेज़ कर लूँ, कहीं ये ना हो कि ये वाली प्राइस मुझे जिसके ऊपर मैं अभी मिल रही है ये भी दोबारा मुझे चीज़ ना मिले। लेकिन हुआ सूरत हाल ये कि मुल्की हालात, हुकूमतें चेंज हुई, डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई, हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस, बिजली, ईच एंड एवरीथिंग महंगी होने की वजह से लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट जो है निकालना शुरू कर दी। पैसा निकालना शुरू किया, हुआ ये कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, डिमांड थी नहीं, ऑलरेडी लोग जो थे वो थोड़ा सा प्राइस को रोक रहे थे प्राइस बढ़ने की वजह से। लेकिन जब ऑलरेडी ये सूरत हाल क्रिएट हुई तो लोगों ने अपना बाइंग करना बिल्कुल स्टॉप कर दिया। मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक तरफ से डाउनफॉल शुरू हो गया, ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया। छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि वो वाला प्लॉट जो इस वक्त मार्केट में आप कह सकते हैं कि अच्छी मार्केट में 50 लाख का बिकता था, अभी वही प्लॉट जो है वो आपका 35 लाख 36 लाख 37 लाख आप कह सकते हैं कि तकरीबन 10-15 लाख की मार्केट में छोटे प्लॉट में करेक्शन आई है। बड़े प्लॉट्स में आप कह सकते हैं कि करोड़ों की करेक्शन भी आई। जो बड़े कमर्शियल प्लॉट्स थे, बड़े जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, फार्म हाउसेज थे, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुई। अब ये फ्लक्चुएशन किन वजूहात की वजह से हुई है, सबसे पहले हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स वो रेज करेंगे आपको ताकि आइडिया हो सके। सबसे पहला जो पॉइंट है वो मुल्की हालात थे। मुल्की हालात में आपको जैसा कि पता है कि हुकूमतें चेंज हुई, नए बजट्स आए, चीज़ें रिवाइज़ हुई, महंगाई हुई। आप कह सकते हैं कि लोगों का जो एतमाद था वो थोड़ा सा डगमगाया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया क्योंकि हमारी मार्केट में सबसे बड़ा बायर है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने अपना पैसा बाहर निकालना शुरू किया ऑटोमेटिकली मार्केट गिरना शुरू हो गई। दूसरी वजह मैंने आपको बताया कि वो है महंगाई। महंगाई डायरेक्टली रिलेट करती है हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से। जब हुकूमती पॉलिसीज़ हुई इस तरह की कि महंगाई बढ़ी तो ऑटोमेटिकली लोगों ने अपना पैसा संभाल के रखना शुरू कर दिया कि हम इसको ज़रूरियात ज़िंदगी पर लगाएंगे, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पर लगाएंगे, ना कि इसको हम इस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे हमें बाद में प्रॉब्लम हो। तीसरी, ओवरऑल प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन होना।
ज़ाहिरी बात है, हर बिज़नेस का एक सर्कल होता है, एक चेन होता है। कभी आप कह सकते हैं कि सुई 12 पे खड़ी होती है और कभी सुई 6 पे खड़ी होती है। सूरत हाल ये हुई कि जब मार्केट अपनी पीक पे गई तो ज़ाहिरी बात है उसमें करेक्शन आना भी ज़रूरी था। कोई भी बिज़नेस देख ले, उसमें पूरा साल एक तरह की रूटीन नहीं रहती है। प्रॉपर्टी बिज़नेस ऐसा है कि इसमें हर 3 साल 4 साल के बाद एक जंप लगता है कि प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, चाहे वो रेगिस्तान में हो, चाहे किसी सोसाइटी में हो और चाहे किसी भी जगह पे हो। लेकिन उसके बाद उसका डाउनफॉल भी शुरू होता है। ये एक आप कह सकते हैं कि सर्कल है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जहाँ पे आप शुरू होते हैं वहीं पे आप खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है। करेक्शन आती है, लेकिन करेक्शन का मतलब ये नहीं कि जिस प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी पहले थी उस प्राइस के ऊपर चली जाती है, ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पर एक प्लॉट जो है वो करोड़ रुपये की प्राइस से शुरू हुआ है, साल के बाद वो 3 करोड़ पे खड़ा है। अब उसमें जो करेक्शन आई है वो मैक्सिमम 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की होगी। प्रॉफिट में फिर भी होगा, लेकिन उसमें अब वो कितने हाथों बिका है, कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ है और एट द एंड लॉस किसने खाया है, इसकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना उस वक्त ही होता है जब आप उसको परचेज़ कर रहे होते हैं। लिहाजा ये बात कहना ज़रूरी होगा कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉफिट देती है, लेकिन ये कि उसमें जो लॉस आता है या आपको ऐसे करेक्शन आती है, जैसे अब मार्केट डाउन हुई है, इसमें कुछ लोग होते हैं जो लोग लालच में पड़ जाते हैं कि हम अगर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो हम उसको रखें, कोई लाख रुपए और बच जाए। क्योंकि हमेशा जो आप कह सकते हैं कि विनर होता है ना, वो चलती गेम से विन करता है, ना कि जब गेम ख़त्म हो जाती तब। तो सिचुएशन ये है कि आप जब प्रॉफिट लेते हैं तो आपको सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमेशा टाइम बहुत मैटर करता है कि आपने किस टाइम में कौन सा डिसीजन लिया है। लिहाजा प्रॉपर्टी इस वक्त ओवरऑल डाउनफॉल में है। आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन है। इवन आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखें तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी नीचे गई हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली प्राइसेस ने ऊपर जाना होता है, क्योंकि जाहिर बात है जब एक चीज़ कोई भी अपनी पीक पे जाती है तो उसने डाउन में आना, और जब जाहिर बात है अपनी बॉटम पे जाती चीज़ तो उसने डेफिनेटली अपनी पीक पे जाना होता है। लिहाजा ओवरऑल प्राइसेस डाउन होने की वजह से मार्केट में भी ये इम्पैक्ट पड़ा। इसके बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो ये कि जिन लोगों ने चीज़ें खरीदी महंगी, अब हुआ ये कि लोगों ने एक चीज़ करोड़ की परचेज़ कर ली या 10 लाख की परचेज़ कर ली या लाख की परचेज़ कर ली। अब हुआ ये कि मार्केट उन्होंने परचेज़ की पीक की मार्केट में करोड़ की चीज़, और उनका मसला ये था कि उन्होंने कहा था कि यार हम अपना एक्स्ट्रा मनी है, हम इसको 2 महीने के लिए होल्ड करते हैं, 2 महीने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, 2 महीने में लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी हमने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया वो लेके हम इसको क्विट कर जाएंगे। अब हुआ ये कि जब उन्होंने परचेजिंग की, अब जिन लोगों ने जो स्मार्ट वर्कर थे उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, और जो थे मेरी तरह एक एवरेज लोग, उन्होंने ये किया कि उन्होंने पैसा उस वक्त मतलब इन्वेस्टमेंट की जब उनको जाहिर बात है जब उनको कंसल्ट करने वाला या उनको गाइड करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपना पैसा स्टक करेंगे। अब उन्होंने पीक की मार्केट में चीज़ परचेज की और उनका ये प्लान था कि 2 महीने में पैसा निकाल लेंगे। जब उन्होंने देखा कि मार्केट में 2 महीने के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी डिमांड जो है वो डाउन नहीं की। डिमांड डाउन ना करने की वजह से उनकी चीज़ रुकी रही। मार्केट में बायर जो था, परचेजर जो था, उसने कहा मैं वेट कर लूँगा, जाहिर बात है जब मार्केट बेहतर होगी। अब जाहिर बात है एक चीज़ की मार्केट वैल्यू 10 रुपये, 15 रुपये में कोई बंदा भी परचेज नहीं करेगा, सिवाय उस बंदे के जो बंदा जिसके पास या एक्स्ट्रा मनी है, जिस बंदे को वो चीज़ बहुत पसंद आ गई है। वो आपकी आप कह सकते हैं कि एक आपकी नीड पे बेस करता है बेसिकली। अब होता ये बेसिकली कि प्रॉपर्टी आपको कभी भी लॉस नहीं देती है। ये एक बड़ी लॉजिकल बात है। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है। लेकिन लॉस आपको कब होता है? जब आप मजबूरी में कोई चीज़ बेच रहे होते हैं या जब आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पैसा ही टोटली 10 रुपये है और आप 10 रुपये आपने प्रॉपर्टी में लगा दिए। अब होता ये कि जब आपके पास टोटली मनी आपने अपनी तमाम एसेट्स जो है एक ही फ्रूट जो है वो तमाम के तमाम फ्रूट एक ही बकेट में डाल दिए, तो डेट ऑटोमेटिकली आपको लॉस होगा ना, कि आपके दूसरे मामला नहीं चल पाएंगे। जब आप अपनी एक्स्ट्रा मनी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, आप अपनी ऐसी मनी लगा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर 10 साल भी पड़ी है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपको प्रॉपर्टी प्रॉफिट देती है। अब जब होता वो है कि आप अपनी वो अमाउंट जो आपकी कुल जमा पूंजी आप प्रॉपर्टी में लगा देते हैं और लगाते भी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जब आपको उस तरह से रिटर्न नहीं मिलता तो जाहिर बात आप पैनिक होकर उसको जल्दी में बेच देते हैं और आप लॉस में भी बेचते हैं और आप कम प्राइस में भी बेचते हैं। अब हुआ ये कि जब लोगों ने देखा कि उन्होंने महंगी बाइंग की थी, अब वो प्राइस डाउन नहीं कर रहे हैं, प्राइसेस ज़्यादा मांग रहे हैं, बायर उस साइड पर आ नहीं रहा, बायर जो है वो नीचे की प्राइस कह रहा है, डिमांड ऊपर की हो रही है, उनकी वो डील जो है वो मैच उनमें गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बायर पीछे हटना शुरू होगा कि मार्केट में जब बेहतरी आएगी या मार्केट में जब रेट रिलायबल होंगे तब मैं जाके चीज़ें परचेज करूँ। इसकी वजह से हुआ ये कि मार्केट डाउनफॉल में चलेगी। अब इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो इस वक्त मार्केट डाउनफॉल में चली गई। अब देखते हैं कि इस मार्केट जो मौजूदा मार्केट है, इसकी अगर हम वन लाइनर बात करें तो वन लाइनर ये है कि मार्केट इस वक्त अपनी बॉटम पे खड़ी है, करेक्शन मार्केट में बेतहाशा हो चुकी है और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट में मज़ीद थोड़ी बहुत ही और करेक्शन भी हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर मुल्क की सूरत हाल बेहतर होती है, चीज़ों को कुछ आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में किया जा सकता हुआ,
मार्केट की चीज़ें कंट्रोल के होने के साथ, मुल्क की हालात कंट्रोल में हुए, मज़ीद महंगाई ना हुई तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। लेकिन अगर जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो गया, बिजली गैस तेल महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली फिर प्राइसेस नीचे आएंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी अभी तक डामाडोल है मार्केट में, आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन ये कोई लंबे टाइम के लिए नहीं, आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीना ये गेम चलेगी, उसके बाद रेट जो है ना वो एक जगह पे जाके रुक जाएंगे और उसके बाद मार्केट दोबारा से बेहतरी की तरफ जाएगी। अब हमारा अगला पॉइंट, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल क्यों है और किन वजूहात की वजह से है। दूसरा पॉइंट ये कि इस मार्केट से कौन से लोगों को फ़ायदा है और कौन से लोगों को नुकसान है। अब नुकसान का सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नुकसान किन लोगों को है। नुकसान मार्केट की मौजूदा सूरत हाल से उन लोगों को है जिन लोगों ने महंगी बाइंग की हुई है, जिन लोगों ने चीज़ें महंगी परचेज़ की हुई हैं और वो इस वक्त बेचना भी चाह रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है कि अगर वो नहीं बेचेंगे तो उनके दूसरे मामलात नहीं चलेंगे। उनके लिए ये मार्केट मौजू नहीं है। उनके पास अगर होल्डिंग कैपेसिटी है वो चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं मज़ीद 2-3 महीने, तो उनको चाहिए कि वो मार्केट को बेहतर होने तक ये चीज़ें रखें और जब मार्केट बेहतर हो तब जाके इनको सेल आउट करें। लेकिन अगर उनके पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है मज़ीद होल्ड करने की, तो वो डेफिनेटली उस प्राइस के ऊपर नहीं बेच पाएंगे जो उनकी एक, आप कह सकते हैं कि उनकी रिक्वायर्ड डिमांड है, उसके मुताबिक वो चीज़ नहीं बेच पाएंगे। उनको मार्केट रेट के मुताबिक, करंट सिचुएशन के मुताबिक ही चीज़ों को सेल करना पड़ेगा। अब फ़ायदे वाले लोग, वो वाले हजरात जो पाकिस्तान में जिनका अच्छा बिजनेस है और जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है कि वो अपनी अमाउंट से निकाल के पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं, वो अपने जेहन में बिठा लें कि अगर वो इस वक्त बाइंग करते हैं तो इस वक्त उनको नहायत ही मुनासिब कीमत पे, गिरी हुई प्राइस के ऊपर बहुत ही कमाल की चीज़ें मिल जाएंगी, जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल की चीज़ें होगी। वो वाली प्रॉपर्टीज़, वो वाली चीज़ें मिलेंगी जो तेज़ मार्केट में उनको बिकने, क्या सेल के लिए मार्केट में आती नहीं थी, अभी वो धक्के खा रही होंगी, अभी वो उनको रिजनेबल प्राइस के ऊपर मिल जाएंगी। मतलब इस वक्त बाइंग मार्केट बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, वो लोग तो आप कह सकते हैं कि परचेजिंग करते हैं साथ ही फायदे में है, वो लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने अपना पैसा डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। उनके लिए मार्केट बेहतरीन है, वो 25% प्रॉफिट में है। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी करोड़ की परचेज कर ली है, तो जब मार्केट में डॉलर की प्राइस 180 चली जाएगी तो वो 25% प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली है। अगर उनकी करोड़ की चीज़ करोड़ में भी बिकती तो फिर भी 25% प्रॉफिट में। और अगर उनकी करोड़ वाली प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ में बिकती है तो 25% के साथ 50% ऐड करके 75% प्रॉफिट में है। मतलब इस वक्त उनके प्रॉपर्टी को गेन होने में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब वो एक तो लॉजिकल बात है, जो प्राइस डॉलर की है वो ज़ाहिरी बात है 205 पे स्टक नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली जब मामलात हुकूमती सही होंगे डॉलर नीचे आएगा ही आएगा। और ये लिखी बड़ी बात है, ये आज आए, 1 महीने के बाद आए, 10 दिनों के बाद आए, डॉलर की प्राइस नीचे आएगी आएगी। और जिस दिन डॉलर की प्राइस नीचे आएगी वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में हो जाएंगे। तो ये एक लॉजिकल बात है, एक बड़ी आप कह सकते हैं कि टेक्निकल बात है। वो हजरात जो पाकिस्तान से बाहर हैं और वो प्लानिंग में थे कि वो बहरिया टाउन कराची में या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए बेहतरीन टाइम है कि वो अपनी पैसे को पाकिस्तान में लाएं और इसको इन्वेस्ट करें। बेहतरीन और नहायत ही मुनासिब काम है। तीसरी बात, वो वाले लोग जो चाहते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करें, उनके लिए मार्केट बेहतरीन मार्केट है। उसकी वजह ये है कि टाइम के साथ मटेरियल महंगा होगा, चीज़ें महंगी होंगी, ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी मिलती है वो आपको डायरेक्टली जो आपके लवाजमात हैं, जो आपके मटेरियल है उनके साथ कनेक्ट होती है, उनके साथ उनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। छोटी सी बात है, 2 साल पहले यहाँ पे 4,000 पर स्क्वायर फीट, 5,000 पर स्क्वायर फीट, 6,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ें मिल रही थी। अभी आपको 9,000, 10,000, 11,000 से नीचे की चीज़ नहीं मिलती और ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऊपर जाएगी। इस वक्त कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स भी हैं सिटी कराची की अगर हम बात करें जहाँ पे 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको अपार्टमेंट मिल रहा है। तो वो वजह ये है कि वहाँ पे प्राइसेस बहुत महंगी हो गई है लैंड की। इस हवाले से अगर आप बाइंग करना चाहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स में तो आपके लिए बेहतरीन टाइम है। उसकी वजह ये है कि जब आप एक प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स में परचेज करेंगे आपकी प्राइस लॉक हो जाएगी। जब प्राइस लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली आप उस टाइम फ़ायदे में। आपने एक प्रॉपर्टी करोड़ की परचेज़ की, साल के बाद उसकी प्रॉपर्टी की प्राइस करोड़ में नहीं होगी। आपने करोड़ आहिस्ता आहिस्ता दिया, आपको कल को 1.5 करोड़ 2 करोड़ एक साथ मिल रहा होगा। मतलब ये इस वक्त बेस्ट टाइम है बहरीन कराची में इंस्टॉलमेंट्स में प्रॉपर्टी परचेज करें, क्योंकि
इस वक्त अगर हम बात करें तो 99.9% जो काम हो रहा है वो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी में हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल ऑफिस है, चाहे वो अपार्टमेंट्स है, चाहे वो शॉप्स है। हर बंदा अपनी कोशिश इसमें है कि वो अपने पैसे को सिक्योर कर सके, अपने पैसे को बना सके, क्योंकि आप बैंक में पैसा रखते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिलता जिस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा होता है। 3 साल के बाद आपका करोड़ आपको मिनिमम भी आपको 50% प्रॉफिट दे रहा होता है। लिहाजा ये 3 लोगों के लिए प्रॉपर्टी बेहतरीन टाइम है कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उनके लिए बेहतरीन। वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो हजरात जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए, उनके लिए बेहतरीन टाइम है। वो इस वक्त अपनी प्राइस मिनिमम प्राइस के ऊपर फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमारा आखिरी पॉइंट कि मार्केट कब तक बेहतरी के चांसेस है और मार्केट में क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। देखिए, मैंने एक बात पहले भी की है कि मार्केट हमेशा एक ही सीक्वेंस के साथ नहीं चलती। मार्केट का ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि जाहिर बात है मार्केट किसी भी सूरत हाल की हो, किसी भी चीज़ की हो, आप इसको आप प्रॉपर्टी से निकाल के किसी भी फील्ड में ले जाए, किसी भी मार्केट को ले जाए, उसका ग्राफ हमेशा इस तरह नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। प्रॉपर्टी की मार्केट इस वक्त आप कह सकते हैं कि अपने बॉटम पे है, लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने में आप कह सकते हैं कि मुहर्रम सफ़र के बाद इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ बूम करेगी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तब तक मुल्की हालात भी इंशाल्लाह इस हालत में हो जाएंगे कि इनकी जो चीज़ें अभी तक डावाडोल है वो सही हो जाएंगी। और अगर आप कहते हैं कि ये हुकूमत जाती है और नए इलेक्शंस होते हैं, तो ज़ाहिरी बात ये 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे। इलेक्शंस होने के बाद ऑटोमेटिकली जब नए बजट्स आएंगे, नए रिलीफ्स मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये 3 महीने हर लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक थोड़े से क्राइसिस वाले हैं, जिसमें अगर ये हुकूमत चलती तो डेफिनेटली इसको साल का टाइम मिल जाएगा, और अगर ये हुकूमत नहीं चलती तो 3 महीने में ये फैसला हो जाएगा कि नई हुकूमत आएगी या ये हुकूमत आएगी या इलेक्शंस होंगे। तो ये सारी सूरत हाल इन 3 महीनों में वाइंड अप हो जाएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल एक आप कह सकते हैं कि बाबरकत महीना है, और इस तरह गोल्डन टाइम होगा जिसमें आप कह सकते हैं कि मार्केट एकदम से बूम करेगी। तब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहें बेच सकते हैं, रखना चाहें रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी नीड, आपकी चॉइस के ऊपर। लेकिन आपके पास बेहतरीन टाइम जो है वो ये 2 महीने, इन 2 महीनों में अगर आप बाइंग करना चाहें बहरिया टाउन में या किसी भी प्रॉपर्टी में, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप कम प्राइस में नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर प्रॉपर्टीज़ परचेज कर सकते हैं। बाकी रहेगी बात किसी भी किस्म की रहनुमाई, गाइडलाइन या किसी किस्म की भी हेल्प के लिए, तो आप हमारी दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।